गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? देखिए, आज की क्लास का टॉपिक होगा व्रत और दीर्घ व्रत। इस क्लास में अपन व्रत और दीर्घ व्रत के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही क्वेश्चंस के साथ है ना, व्रत के और दीर्घ व्रत के कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट के क्लियर के साथ क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो पैटर्न होगा अपना जो आरपीएससी एग्जाम में या अदर स्टेट की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है इसमें अपने को क्या कि यहां पर ये जो दे रखा है क्या लिखा है कि एक व्रत की समीकरण तो ये दे रखी है भी, ठीक है। एक व्रत की समीकरण ये दे रखी है भी, यहां पर दो व्रत की समीकरण दे रखे हैं भी, दो अलग अलग व्रत दे रखे हैं। ये पूछा है इन व्रतों की उभयनिष्ठ जीवा, देखिए ये एक्स स्क्वायर है और ये भी क्या अपना वाई स्क्वायर, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो ये जो दो व्रत हैं इन दोनों व्रतों की उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण चाहते हैं भाई। यहां पर उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण देखेंगे। देखिए तो यहां क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो अपने पास इसकी अलग अलग कंडीशन होती है, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे आपके पास एक व्रत ये दे रखा है, एक व्रत ये दे रखा है। क्लियर हो गया? ठीक है भी। दूसरा देखते हैं, जैसे मैं बोलूं कि एक व्रत मैं यूं ले लेता हूं और एक यहां इसको टच कर रहा है भाई, ये लीजिए। तीसरा यदि अपन देखें यहां पर कि एक व्रत ये आ गया और एक इसको प्रतिच्छेद कर रहा है भाई यहां पर। और चौथी कंडीशन देखें अपन इसकी कि एक व्रत में जैसे यहां बना दूं, एक इसको अंदर से इसको टच कर रहा है भाई यहां पर, ये यहां टच कर रहा है, यूं बोल दीजिए भाई, ये सर्कल है यहां पर। तो ये क्वेश्चन बोला है कि इस व्रत की उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण बताइए। तो उभयनिष्ठ जीवा देखिए, जब दो व्रत एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, अलग अलग हो, सेपरेट हो, तो इसकी एक उभयनिष्ठ जीवा तो अपनी ये होगी, एक उभयनिष्ठ जीवा ये होगी, इन्हें बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा। और ये मेरी क्या कहलाएगी, इसकी त्रियक, और ये वाली त्रियक स्पर्शिका कहलाएंगी यहां पर। तो इस केस में अपने पास चार अपने पास में उभयनिष्ठ से चार उभयनिष्ठ जीवाएं बनेंगे यहां पर। इस केस में क्या होगा कि दो व्रत क्या कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नली बोलते हैं, बाहर से टच कर रहे हैं। तो इस केस में उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होगी, एक तो ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा होगी, एक ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा होगी, और ये एक इसकी, ये जो कॉमन पार्ट है ये इसकी उभयनिष्ठ जीवा होगी। तो इस केस में अपने पास में कितनी उभयनिष्ठ जीवा होंगी, तीन उभयनिष्ठ जीवा होंगी भाई यहां पर। अब बात करें इसमें, तो इसकी उभयनिष्ठ जीवा देखे, एक तो ये मेरे पास उभयनिष्ठ जीवा ये आ गई, एक उभयनिष्ठ कॉमन, ये उभयनिष्ठ बोल रहा है यहां पर, अरे एक ये वाली बन गई अपने पास यहां पर। और इस केस में अपने पास ये उभयनिष्ठ जीवा ये कहलाएगी भाई यहां पर। क्लियर हो गया? तो ये पूछा है कि व्रतों की उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण बताना है। तो जब ये वाला जो कंडीशन होती है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, लिखते हैं ये मेरा सेंटर है, ये सेंटर है। तो दोनों वृत्तों के केंद्रों की जो बीच की दूरी, वो दूरी यदि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग से बड़ा होगा, तो इस केस में ये वाला बनेगा भी अपने पास यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है भी। जब ये दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उस केस में लिखते हैं C1 C2 के जो बीच की डिस्टेंस है और दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, तो इस केस में ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब ये वाला आता है तो दोनों त्रिज्याओं का डिफरेंस जो अंतर है वो किससे छोटा हो, यहां पर दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी। और ये वाली जो कंडीशन लगेगी इसमें R1 प्लस R2, इस केस में यहां पर जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, और इस केस में क्या होगा, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी वो क्या होगी, वो दूरी क्या हो, दोनों त्रिज्याओं के अंतर के बराबर हो। उस केस में ये दोनों वृत्त क्या करेंगे, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करेंगे। ये इसकी चार अलग अलग कंडीशन होती है। अब ये पूछा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन से ये जो अपने पास आ रही है उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण कौन सा होगा। तो या तो आप इनके केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्या के समीकरण से इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करके ऐसे निकाल सकते हैं। अब अपन करें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में कैसे सोल्व करेंगे वो देखना भाई, यहां पर देख कैसे करेंगे। एक बार देखिए इसको, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, देखो। तो यहां पर जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो यहां पर ये पूरा है कि इसमें ये जो अपने पास उभयनिष्ठ जीवा बन रही है, उस उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण चाहते हैं भाई यहां पर, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसकी जो इक्वेशन दे रखी है कौन सी, पहला व्रत जो दे रखा है S1, ये पहला व्रत है, तो क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये मेरा पहला सर्किल कहलाएगा, व्रत कहलाएगा। दूसरा अपने पास क्या आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y और प्लस 3,
इज इक्वल 0, यहाँ ये बराबर में क्या दे रखा है भाई, इसके 0 दे रखा है भाई। ये मेरा पहला सर्किल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, दूसरा सर्किल हो गया। तो देखिए आप उस पैटर्न से निकालेंगे, आपको टाइम लगेगा, तो इसकी शॉर्ट सीधे सी फॉर्म में क्या लिखे, दोनों समीकरणों को आप लिख लेंगे और दोनों का डिफरेंस कर दो भाई, माइनस कर दो दोनों को। तो यहां क्या बचेगा, 6 में से 4 करेंगे तो माइनस का 2x आ गया, या माइनस का अपने पास क्या रह गया अभी, यहां पर ये क्या था अपने पास 4x था, और ये कितना 2y था भैया, y की टर्म नहीं है तो केवल केवल y, देखो x है ये, तो यहाँ 2y बच गया, माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2 इज इक्वल 0। आप यहां से -2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0। तो मेरे पास जो उभयनिष्ठ जीवा आ गई, इस उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण आ गया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण बन गया भाई अपने पास यहां पर। ठीक है, तो अपने पास इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जब भी आपको उभयनिष्ठ जीवा के समीकरण की बात करें तो दोनों समीकरण को आप ऐसे लिख करके इनका डिफरेंस कर लेना, और जो इक्वेशन बनेगी, जो समीकरण बनेगी, वो समीकरण क्या कहलाएगी अपने पास, इनकी उभयनिष्ठ जीवा कहलाएगी भाई। यहां पर क्लियर हो गया। तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ अपन 4 कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो आप इनको अच्छे से देखिए, और यदि आपको इसकी पूरी डिटेल चाहिए, इसकी थ्योरी मतलब इसके जो थ्योरी का पोर्शन चाहिए, तो आप मेरी जो मेरी प्लेलिस्ट दे रखी है सेकंड ग्रेड आरपीएससी के नाम से, उसमें आप इसको देखिए, वहां पर आपको इसको डिटेल मिल जाएगा भाई। यहाँ पर तो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका क्या दे रखा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर देखिए अपने पास पहला सर्किल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y और प्लस 6 इज इक्वल 0। पहला समीकरण दे रखा है भाई व्रत का। दूसरा समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6y और प्लस 15 बराबर 0 दे रखा है अभी। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो दो व्रत है अपने पास में, ये दोनों व्रत है ना, एक दूसरे को कौन सी कंडीशन में टच कर रहे हैं भी, वही क्वेश्चन उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि इसकी उभयनिष्ठ जीवा बता दो, इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो सर्किल दे रखे, ये जो पहली सर्किल है S1 और S2 यहां पर है, ये दोनों किस टाइप से बाहर से टच कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, या अंदर से टच कर रहे हैं, इनमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी वो अपन चेक करेंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पहला सर्किल है S1 है, इसका क्या निकालिए आप, सेंटर के यानी केंद्र के निर्देशांक निकालिए। इस दूसरे सर्किल के केंद्र के निर्देशांक निकालिए। पहले सर्किल की त्रिज्या निकाल लीजिए, दूसरे सर्किल की त्रिज्या निकाल लो भी। ठीक है, तो पहले सर्किल का केंद्र होगा ना C1, ये देखिए यहां पर ये जा रहा है, तो इनके जो गुणांक है x और y, इन गुणांकों का आधा कर दो और साइन चेंज कर दो। तो जो पहला सर्किल है उसे केंद्र के निर्देशांक आ गया भाई, गुणांक दे रखे, समझना इस चीज को, ये इसका गुणांक दे रखा है, इसका आधा करो और साइन चेंज करो, आधा करेंगे तो 1, साइन चेंज कर दिया तो 1 आ गया, 6 का आधा करो 3 तो साइन चेंज कर दिया भाई, ये लीजिए क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरे का C2 निकालिए, आधा करो साइन चेंज करो 5/2, आधा करो साइन चेंज करो माइनस का 3, ये आगे दो वृत्त आगे, दोनों वृत्तों के केंद्र आगे भी अपने पास यहाँ पर, इनकी त्रिज्या निकाले भी यहाँ पर। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, R1 अपने पास यहाँ पर क्या निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या के लिखेंगे क्या, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस का 6 बन गया, तो क्या बन गया 9 और 1 10, यहां पर 10 माइनस 6 यानी 4, 4 का क्या बन गया 2 बन गया भाई अपने पास। दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकाल लो, तो त्रिज्या के लिए क्या लिखते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, तो इसका G कितना है 5, तो 5/2 का होल स्क्वायर, और F कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 है, और माइनस C कितना आ गया 15 आ गया भी। इसे आप सोल्व करो भी, क्या बन गया देखें यहां पर, तो ये आ गया 25/4 प्लस 9 और माइनस 15, 15 में से 9 कम करो, रह गया कितना मेरा 6 रह गया अभी यहां पर, तो 25/4 माइनस 6, ये लीजिए एलसीएम लेंगे सोल्व करेंगे, तो 25 माइनस 24/4 यानी क्या आ गया अपने पास 1/4 का, यानी ये अपने पास आ गया क्या, ये आ गया क्या अपने पास है 1/4 बच गया अभी अपने पास, और इसका वर्गमूल, तो क्या आ गया भाई 1/2 आ गई, त्रिज्या आ गई, केंद्र के निर्देशांक आ गए। अब क्या करते हैं, इनसे ये जो अपन C1 C2 आ गया, ये पहले वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं,
ये मेरे पास दूसरे वृत्त के केंद्र के निर्देशांक हैं, ये पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब क्या करते हैं, इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लीजिए भाई आप यहां पर। तो क्या आ गया, 5/2 -1 का स्क्वायर और -3 + 3 का स्क्वायर। और इधर अपने पास जैसे मैं करूं, चेक करूं, जो अपने पास त्रिज्याओं का डिफरेंस कर लीजिए, जैसे मान ली 2 - 1/2। तो यहां क्या बच गया भाई अपने पास, यहां पर ये आ गया कितना, लगभग 3/2 रह गया, और ये 0 बन गया इसका स्क्वायर भी। इधर क्या आ गया, 4 - 1/2, तो ये आ गया 9/4 का वर्गमूल बराबर 3/2, यानी 3/2 और 3/2 आ गया भाई मेरे पास यहां पर। दोबारा समझना, देखिए इसको, ये तो अपने पास आ गई दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आ गई भाई ये वाली। ये तो अपने पास क्या आ गई, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी। ये आ गई दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर आ गया, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लास्ट में दोनों वैल्यू बराबर आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो कंडीशन लिखी है मैंने, यानी C1 C2 का मान यदि दोनों त्रिज्याओं के अंतर के बराबर हो, इसका अर्थ ये होगा ये दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करेंगे, अंदर से स्पर्श करेंगे। वैल्यू दोनों बराबर आ गई, तो इसमें क्या आएगा, टच इंटरनली, यानी वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करेंगे भी यहां पर। तो इस प्रकार से आप यहां पर, यदि आप यहां पर जो अपने पास ये दे रखा है कि ये जो पिछले क्वेश्चन में अपने 4 कंडीशन देखी थी, उन कंडीशन से आप चेक करके इस क्वेश्चन को चेक करेंगे कि अंदर से स्पर्श करता है, बाहर से स्पर्श करता है, या दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, या दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर सकते हैं यहां पर। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या। अगला क्वेश्चन दे रखा क्या, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, समझना इस क्वेश्चन को। देखिए एक वृत्त दे रखा, मेरा पहला सर्कल दे रखा क्या, S1 x² + y² + x + y = 0 भी यहां पर। दूसरा सर्कल दे रखा है भाई मेरे पास क्या, S2 बोल देता हूं इसको, वो दे रखा है x² + y² + x - y = 0। ये x² है भाई यहां पर, ये y², थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये x² और y² है भाई। अब ये कह रहा है ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसका कोण बताना है भाई। तो ये दो वृत्त देखिए, मैं यहां लिखता हूं, पहला वृत्त जैसे मैंने ये बना दिया, और दूसरा वृत्त जैसे मैं यहां बना देता हूं भाई, ये लीजिए भाई, क्लियर हो गया। अब ये जब दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, इसके बीच का एंगल निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर ये जो ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया भाई। यहां से सेंटर से इसकी स्पर्श रेखा मैं यूं खींच देता हूं भाई, ये लीजिए, इसकी स्पर्श रेखा ये हो गई भाई यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। और ये आ गई दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, ये C1 है, ये C2। तो ये कोण बताना है भाई यहां पर अपने को। तो यहां पर ये जो पहले वृत्त की स्पर्शरेखा, ये दूसरे वृत्त की स्पर्शरेखा हो गई भाई यहां पर। यदि अपने पास यहां कोण बनेगा 90 डिग्री, तो ये कहलाती है दो वृत्तों की लंब कोणीयता, ऑर्थोगोनैलिटी कहलाती है भाई यहां पर। इसके बीच का कोण निकालना है थीटा, तो सूत्र क्या बनेगा, cos θ = R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर -d² 2R1 R2। ये इसका फॉर्मूला होता है भाई, सीधा सा यहां पर। क्लियर हो गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनके बीच का कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अपने यहां पर। दूसरा एक और इसकी कंडीशन होती है क्या, कि यदि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उस केस में इसका फॉर्मूला क्या बनता है, उसे बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी। तो वहां लिखते हैं क्या, 4g1g2 + 4f1f2 डिवाइड में कितना 2 और C1 + C2। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन तो कहलाए कभी, जब ये इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो। और यदि बीच का कोण नहीं दे रखा है, उस केस में आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से इन दोनों के बीच का कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा क्या, इन दोनों वृत्तों को प्रतिच्छेद करने का कॉन्सेप्ट हो गया अभी। यही दो इसके पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों से आप इसका कोण एंगल निकाल सकते हैं अभी। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट टिक से कैसे करेंगे, कि मुझे इसका क्या निकालना है, कोण निकालना है अभी। तो देखिए सीधा सा इसका ये है, आप ये वाला कलर लेते, देखो इसका सीधा सा है कि ये जो अपने पास सर्किल दे रखा है, तो यहां से ये अपने पास क्या दे रही, रेखा दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। तो इसकी स्लोप क्या आएगी, इसकी m1 निकाल दो, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो स्लोप क्या आ गई इसकी
1 आ गई भी, -1 आ गई। दूसरी जो ये रेखा दे रखी यहां से m2, इसका स्लोप निकालो, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो x का गुणांक 1 बटे y का गुणांक -1, इसका आंसर आ गया +1, इसका आ गया -1। क्लियर हो गया? ठीक है भी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 क्या दे दिया भाई? -1 दे दिया। सीधा सा देखिए, इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन काफी लेंथी होगा, टाइम भी लगेगा इस क्वेश्चन को। तो यदि आपके पास ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, सीधी सी बात है, इस रेखा का स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकाल लो, और दोनों का स्लोप ना, इनका दोनों का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल आ रहा है, मीन्स ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वो भी समकोण पे काटेंगे यहां पर। और यदि m1 m2 बराबर आता है यहां पर m1 m2, उस केस में दोनों ये न तो यानी क्या करेंगे, एक दोनों इनके बीच का कोण क्या बनेगा, दोनों क्या होंगी, वो समांतर होंगे उस केस में यहां पर। क्लियर हो गया? तो यहां पर अपने पास क्या आ गया भाई? ये आ गया, क्या आ गया? -1 आ गया, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? कितनी? π/2 आ गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर डी हो गया भाई यहां पर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तो आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या दे रखा है अभी? पहला सर्किल देखिए भी आपका S1 क्या दे रखा है? x² प्लस y² प्लस 2x माइनस 1y माइनस 2 इज इक्वल 0। आपके पास दूसरा सर्किल दे रखा है, देखिए क्या? S2 का, वो क्या दे रखा है? x² प्लस y² माइनस 1x प्लस 4y और प्लस k इज इक्वल 0। क्या दे रखा है? दे रखा है कि इफ द सर्किल, ये वाला सर्किल है, दूसरा सर्किल की समीकरण ये दे रखी है, कट ऑर्थोगोनैलिटी, यानी वो दोनों सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहां कोण कितना है भाई? 90 डिग्री का। जब समकोण पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहां ये जो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, ये कितनी है? के दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो जब समकोण पे प्रतिच्छेद करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई? 4g1g2 प्लस 4f1f2 और नीचे क्या लिखते हैं? 2 इज इक्वल c1 प्लस c2। इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इनके ये जो ना, ये लंब कोणीयता का प्रतिबंध है, कौन? ये लंब कोणीयता का प्रतिबंध है। तो यहां इसकी वैल्यू रख दो, ये मेरी क्या कहलाएगी? g1 की वैल्यू, ये मेरी कहलाएगी g2 की वैल्यू, ये f1 की वैल्यू और ये f2 की वैल्यू कहलाती है भी। तो यहां पर ये जो अपने पास वृत्त की समीकरण होती है, वृत्त की समीकरण को अपने क्या लिखते हैं? 2gx एंड 2fy प्लस सी लिखते हैं। तो बेटा ये जो x का मल्टीप्लाई है, ये जो x का मल्टीप्लाई है, वो g2g की वैल्यू कहलाएगी भी अपने पास। तो यहां से इसका 2, दूसरी इक्वेशन जैसे मान लीजिए ये 1 1 लगा दूं, x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, या लिख दो 2g1 x1 2f1 y1 c1, ये c1 और ये c2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा अभी यहां पर। अब क्लियर हो गया? इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा मेरे पास यहां पर। तो आपको ये ध्यान रखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को और -1 को, तो ये मेरी वैल्यू कहलाएगी 4g1g2 की वैल्यू कहलाएगी। तो अपने पास क्या आ गया? -1 इंटू 2 और यहां आ गया कितना? 4 इंटू -1 और डिवाइड में 2 और इक्वल क्या दे रखा है भाई? k, और यहां कितना आ गया? c1 प्लस c2, तो -2 आ गया अभी यहां पर। क्लियर हो गया? तो अपने पास क्या बच गया अभी यहां पर? -2 -4 और नीचे 2 और ये आ गया k -2, यहां गया -6 को तो -3 और k -2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। तो देखिए k की वैल्यू क्या अपने पास यहां पर है? -1। ये मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ आप इनके कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे यहां पर। ठीक है।